जब जीवन का समय अचानक करवट बदल लेता है, जब सब कुछ ठीक चलते चलते एक दिन ऐसा लगता है जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और पराये तो जैसे कभी थे ही नहीं, जब मेहनत का फल दिखाई नहीं देता और प्रार्थनाएं भी मानो शून्य में खो जाती हैं, तब मन के भीतर एक ही प्रश्न बार बार उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी क्षण भीतर से एक बहुत धीमी परंतु सत्य से भरी आवाज आती है। श्री कृष्ण कहते, ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। ये अंधेरा तुम्हें डराने नहीं, तुम्हारे भीतर का दीपक जलाने आया है। ये परिस्थिति तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाने आई है। जब वक्त खराब होता है तो इंसान सबसे पहले अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। उसे लगता है शायद मुझ में ही कमी है, शायद मेरी भक्ति अधूरी है, शायद मेरी मेहनत कम है, शायद मैं योग्य नहीं हूं। और यही सोच उसे भीतर से कमजोर करने लगती है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा को मैंने बनाया है वह कभी अयोग्य हो ही नहीं सकती। जिस हृदय में मेरा नाम बसता है वह कभी अकेला हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से प्रयास किया है उसका संघर्ष व्यर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने ऊपर संदेह करना बंद करो, क्योंकि संदेह वह दीमक है जो विश्वास को अंदर ही अंदर खा जाती है। प्यारे भक्तों, बुरा समय अचानक नहीं आता, वही धीरे धीरे संकेत देता है, वह हमें पहले ही सावधान करता है। पर हम अक्सर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हम सुविधा में इतने डूब जाते हैं कि सजग रहना भूल जाते हैं। इस सुविधा के नंद करोड़ बदा तरोर अनमार, बदा तरोर बदा तरोर बदा तरोर बदा तरोर बदा तरोर, और जब झटका लगता है तो हम टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो सजग है वही स्थिर है, जो स्थिर है वही विजयी है, और जो विजयी है वह वही है जिसने अपने डर को अपने विश्वास से छोटा बना दिया है। इसलिए डर को बड़ा मत होने दो, उसे अपने मन के सिंहासन पर मत बैठाओ, क्योंकि जहां डर बैठता है वहां निर्णय कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी परिस्थिति इतनी कठोर हो जाती है कि रातों की नींद गायब हो जाती है, आंखें बंद होती हैं पर विचार रुकते नहीं, मन भविष्य की चिंता में भटकता रहता है और दिल बीते हुए कल की चोटों को दोहराता रहता है। तब लगता है जैसे भीतर ही भीतर एक युद्ध चल रहा हो, पर उस युद्ध के मैदान में तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम रोते हो तो मैं सुनता हूं, जब तुम गिरते हो तो मैं संभालता हूं, जब तुम हार मानने की सोचते हो तब मैं तुम्हारे भीतर साहस की एक नई लहर भेजता हूं, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम परिणाम देखने में इतने व्यस्त हो कि संकेतों को महसूस करना भूल जाते हो। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, जब रिश्ते परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं, जब विश्वास टूटता है और उम्मीद बिखर जाती है, तब मन कठोर होने लगता है। वो कहता है, अब किसी पर भरोसा मत करो, अब किसी से उम्मीद मत रखो, अब दिल को पत्थर बना लो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हृदय को कठोर मत बनाओ, उसे और पवित्र बनाओ, क्योंकि पत्थर टूटता नहीं पर वो महसूस भी नहीं करता, और जो महसूस नहीं करता वो प्रेम का आनंद भी नहीं जान पाता। इसलिए अपने दर्द को अपनी संवेदनशीलता मत छीनने दो। तुम सोचते हो कि ये समय अन्याय है, तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम सोचते हो कि जो गलत कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं और जो सही हैं वे पीछे रह जा रहे हैं, और ये सोच तुम्हारे भीतर आक्रोश भर देती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का लेखा जोखा तुम्हारी आंखों से नहीं, मेरे नियमों से चलता है। जो आज आगे दिख रहा है वो कल गिर भी सकता है, और जो आज गिरा हुआ दिख रहा है वो कल शिखर पर भी पहुंच सकता है। इसलिए तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेती है। प्यारे भक्तों, बुरा समय एक शिक्षक की तरह आता है। वह सख्त होता है, वह दया नहीं दिखाता, वो तुम्हें आराम नहीं करने देता, पर वह तुम्हें वो सिखा जाता है जो सुख के दिन कभी नहीं सिखा पाते। सुख तुम्हें आराम देता है, पर संघर्ष तुम्हें अनुभव देता है। सुख तुम्हें मुस्कान देता है, पर कठिनाई तुम्हें गहराई देती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे गहराई मिल गई उसे जीवन का रहस्य मिल गया,
क्योंकि सतह पर तो लहरें ही लहरें हैं, शांति तो गहराई में ही मिलती है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब हर कोशिश नाकाम लगती है, जब दरवाजे खटखटाने पर भी खुलते नहीं, तब मन कहता अब रुक जाओ, अब और मत चलो, अब थक चुके हो। पर उसी क्षण भीतर से आवाज आती है। श्री कृष्ण कहते हैं एक कदम और बढ़ाओ, बस एक कदम और, क्योंकि अक्सर चमत्कार आखिरी प्रयास के बाद ही दिखाई देता है, और जो अंतिम क्षण में हार मान लेता है वह उस चमत्कार से वंचित रह जाता है जो उसके लिए ही लिखा गया था। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर आंसू का अर्थ है, हर प्रतीक्षा का उद्देश्य है, हर देरी के पीछे एक दिव्य योजना है, भले ही वह योजना अभी तुम्हें समझ में ना आए। पर श्री कृष्ण कहते हैं जब समय आएगा तब तुम्हें स्वयं समझ में आएगा कि जो हुआ वह आवश्यक था, जो रुका वह सही था, जो टूटा वह तुम्हें किसी बड़े बंधन से मुक्त करने के लिए टूटा था। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह पुल है जो कठिन समय को सुंदर भविष्य से जोड़ता है। आज यदि तुम्हारा मन बहुत भारी है, यदि तुम्हें लगता है कि अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है, यदि तुम्हारी प्रार्थनाएं सूनी लग रही हैं और तुम्हारी आशाएं कमजोर पड़ रही हैं, तो शांत होकर सुनो, अपनी सांसों की ध्वनि सुनो, अपने हृदय की धड़कन महसूस करो, और उस धड़कन के बीच जो सूक्ष्म सा विराम है उसमें मेरी आवाज है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम पराजित नहीं हो। ये समय बीत जाएगा, पर तुम जो बनोगे वो पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक जागरूक और अधिक प्रकाशमान होगा। इसलिए टूटो मत, झुको नहीं, बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही वह दीप है जो सबसे अंधेरी रात में भी मार्ग दिखाता है। प्यारे भक्तों, जब कठिन समय लंबा खींचने लगता है, जब दिन भारी और रातें और भी गहरी लगने लगती हैं, जब प्रतीक्षा एक बोझ बन जाती है और मन बार बार यही पूछता है कि आखिर कब तक, तब भीतर अधीरता जन्म लेती है, और अधीरता धीरे धीरे विश्वास को कमजोर करने लगती है। पर उसी क्षण स्मरण करो, श्री कृष्ण कहते हैं समय तुम्हारा शत्रु नहीं है, समय तुम्हारा निर्माता है। वह तुम्हें उसी रूप में ढाल रहा है जिसमें तुम्हें भविष्य की ऊंचाइयों को संभालना है। इसलिए इस देरी को दंड मत समझो, इसे तैयारी समझो। कई बार तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो, फिर भी परिणाम तुम्हारे अनुकूल नहीं आते। लोग तुम्हारी लगन नहीं देखते, तुम्हारी नीयत को नहीं समझते, तुम्हारी सच्चाई पर भी प्रश्न उठाते हैं, और तब मन टूटने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान है, लोगों की राय नहीं। यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो उसका फल समय की धूल में दबेगा नहीं, वो अवश्य प्रकट होगा। बस तुम्हें अपने कदम रुकने नहीं देने हैं। जब परिवार में तनाव हो, जब संबंधों में खटास आ जाए, जब अपने ही शब्द तीर की तरह चुभने लगे, तब मन कहता है कि अब दूरी ही ठीक है, अब मौन ही सुरक्षित है। पर श्री कृष्ण कहते हैं संबंधों को तोड़ना सरल है, उन्हें साधना कठिन है, और जो कठिन है वही मूल्यवान है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो, शब्दों को चुनो, क्योंकि एक कठोर वाक्य वर्षों की निकटता को तोड़ सकता है और एक मधुर वाक्य वर्षों की दूरी को पिघला सकता है। कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी स्वास्थ्य डगमगा जाता है, कभी काम रुक जाता है, और तुम्हें लगता है कि सब कुछ एक साथ ही क्यों हो रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुम्हें कई दिशाओं से परखता है, तब वह तुम्हारे भीतर छिपी कई शक्तियों को एक साथ जगाना चाहता है। तुम सोचते हो तुम सीमित हो, पर मैं जानता हूं तुम असीम हो। इसलिए परिस्थिति तुम्हें सीमाओं से बाहर धकेलती है ताकि तुम वास्तविक सामर्थ्य को पहचान सको। तुम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने संघर्ष को छोटा समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा की यात्रा अलग है, तुलना तुम्हें केवल बेचैन करेगी। किसी का अध्याय पढ़कर अपने पन्ने मत फाड़ो, तुम्हारी कहानी भी उतनी ही दिव्य है, बस उसका समय अलग है। और जब थकान बहुत गहरी हो जाए, जब लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तब बैठ जाओ, आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो और अपने भीतर कहो, श्री कृष्ण कहते मैं टूटने नहीं आया, मैं सीखने आया हूं, मैं हारने नहीं आया, मैं मजबूत बनने आया हूं।
और जैसे ही ये वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजता है, तुम्हारी रीढ़ सीधी होने लगती है, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है और तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। याद रखो, कठिन समय तुम्हारी पहचान छीनने नहीं आता, वह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाने आता है। वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम केवल परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम चेतना के स्वामी हो। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया, जिसने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया उसने भाग्य को भी बदल दिया। इसलिए शिकायत कम करो, कृतज्ञता अधिक करो, डर कम करो, विश्वास अधिक करो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां मार्ग अपने आप बनता है और जहां भय है वहां रास्ते भी दीवार लगने लगते हैं। चुनाव तुम्हारा है, दीवार देखनी है या द्वार। प्यारे भक्तों, अब इस वाणी को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि जीवन की हर रात के बाद सुबह आती है। ये प्रकृति का नियम है और श्री कृष्ण कहते हैं, जो नियम प्रकृति पर लागू होता है वही तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये परीक्षा अनंत नहीं है, ये पीड़ा अंतिम नहीं है। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि हर परिस्थिति मेरे विकास के लिए आई है, उसी दिन तुम्हारा भय आधा हो जाएगा। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, उसी दिन तुम्हारी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्त एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 100 कदम उसकी ओर बढ़ाता हूं, पर वह कदम विश्वास का होना चाहिए, संदेह का नहीं। आज यदि तुम्हारे हाथ खाली हैं तो उन्हें आकाश की ओर उठाओ, शिकायत में नहीं, समर्पण में। क्योंकि समर्पण हार नहीं है, समर्पण वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भरोसे चलता है उसे रास्ते की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्ग मैं बनाता हूं। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वे तुम्हारे हृदय की सफाई कर रहे हैं। अपने इंतजार को व्यर्थ मत समझो, वह तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। अपनी असफलता को अंत मत समझो, वह तुम्हें नई दिशा दे रही है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हर गिरना तुम्हें उठने की नई कला सिखाने के लिए होता है। अब उठो, धीरे धीरे ही सही, पर उठो। अपने कंधों को सीधा करो, अपनी दृष्टि को ऊपर उठाओ और अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प भरो कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर जो मेरा नाम पकड़कर चलता है उसका साहस नहीं बदलता। अंत में बस इतना स्मरण रखो, ये कहानी तुम्हारी हार की नहीं है, ये तुम्हारे रूपांतरण की कहानी है। ये तुम्हारे टूटने की नहीं, तुम्हारे तप कर निखरने की यात्रा है। और जब आने वाले वर्षों में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ वो एक कठिन समय आया था, क्योंकि उसी ने मुझे मेरा सच्चा स्वरूप दिखाया था। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और अपने हृदय में सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, पर पहले तुम्हें भीतर से ठीक होना होगा। विश्वास रखो, चलते रहो और कभी मत भूलो, बुरे से बुरे समय में भी तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता।